सो बेटा नाउ जो बात मैंने आपको बताई अब उसको फिर से एक बार समझ लो अच्छे से। देखो हमारी डेफिनेशन में क्या है, दैट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ये कहां प्रेजेंट है आपके मैसेंजर आरएनए पे, एंड द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन द पॉलीपेप्टाइड चेन, दैट इज इन अ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो बेटा इसको हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द जेनेटिक कोड्स। अब ये जेनेटिक कोड्स हमेशा याद रखना बेटा, कोई कुछ अलग सी कहानी नहीं है, ये आपकी कोई अलग कहानी नहीं है, जेनेटिक कोड्स कुछ अलग नहीं है, ये आपके वही न्यूक्लियोटाइड्स है। राइट लेवनी बेटा? यस सर। मेरी आवाज क्लियर आ रही है तुम्हें? यस सर। ठीक है। तो बेटा ये जो है आपके जेनेटिक कोड्स कोई नई कहानी नहीं है, दैट इज ये आपके क्या है, ये आपके न्यूक्लियोटाइड्स थे। जैसे ए है दैट इज एडेनोसिन, क्योंकि मैसेंजर आरएनए तो थायमिन की जगह पे यूरेसिल आ गया, यूरेसिल ग्वानिन साइटोसिन एडेनोसिन यूरेसिल, फिर यूरेसिल फिर साइटोसिन, तो दैट इज ये आपके न्यूक्लियोटाइड्स ही हैं सारे के सारे। लेकिन ये न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर आपके क्या है, जेनेटिक कोड्स की फॉर्म पर है, यानी तीन तीन के उसमें प्रेजेंट है। ये आपका हमेशा जेनेटिक कोड जो होगा बेटा ट्रिपलेट होगा, जेनेटिक कोड हमेशा आप ट्रिपलेट फॉर्म में पढ़ते हो। ये क्या होगा बेटा हमेशा, दैट इज ऑलवेज ट्रिपलेट होगा, जो मैंने अभी बताया था। जैसे ए यू जी बता दिया मैंने, सिर्फ ए यू जी क्यों, आप इसके अलावा ए यू सी बोल दो, ए यू सी जो है दैट इज ऑल्सो ट्रिपलेट होंगे। ठीक है, ये आपका क्या बनाता है, ए यू सी बेटा ये बनाता है आइसोल्यूसिन, प्लेटफॉर्म आइसोल्यूसिन, ये इसने आइसोल्यूसिन बना दिया। राइट बेटा, तो दैट इज ये हो गया आपका। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, आपका जेनेटिक कोड हमेशा ट्रिपलेट फॉर्म में होंगे, है ये न्यूक्लियोटाइड्स, और ये क्या बना रहे हैं आपके, दैट इज कोई ना कोई अमीनो एसिड बनाएंगे, और फिर यही अमीनो एसिड आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएंगे विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स, और ये फिर चेन जो है दिस इज कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड चेन, और इसी पॉलीपेप्टाइड चेन को आप क्या बोलते हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन। कुछ बात समझ में आई बेटा जेनेटिक कोड्स के बारे में? लेवनी बेटा, सुदेश ने बेटा, is it clear now what is genetic code? Genetic code is nothing, that is only a nucleotides which is present in messenger RNA. They will code for a particular amino acid, so इन्हीं amino acids और आपके जो ये nucleotides हैं बेटा, इनके जो सीक्वेंस है, इन्हीं के रिलेशनशिप को हम क्या बोल रहे हैं, दैट इज आपका जेनेटिक कोड बोल रहे हैं। जैसे आपको याद रखा, ये आपके न्यूक्लियोटाइड थे, तीन तीन के पेयर में प्रेजेंट है यहाँ पे ये, ठीक है, और यही क्या कर रहे हैं फिर आपका, दैट इज अलग अलग अमीनो एसिड बना रहे हैं। तो इस रिलेशनशिप को हम क्या बोल रहे हैं बेटा, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक कोड। इज इट क्लियर नाउ सुदेशना एंड लेवनी? यस सर। सुदेशना बेटा, इज इट क्लियर टू यू ऑल्सो? सुदेशना, एम आई ऑडिबल टू यू? आई थिंक सुदेशना को मेरी आवाज नहीं आ रही है। ओके, सो बेटा नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, अब हम इसी को थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे आगे चल। राइट डाउन नाउ, राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट लिखो बेटा सी में। George Gamow suggested that the code must be of 3 bases in order to code 20 amino acids. Because there are only 4 bases. There are only 4 bases. Okay, so that is 4 to power q or 4 into 4 into 4 is equal to 64, which code
for 20 amino acids. 20 amino acids. So codon is triplet. और इस बात को ध्यान से समझो। सो कोडॉन क्या है? ट्रिपलेट है। बेटा आपके एक जो रिसर्चर्स थे, साइंटिस्ट थे, दैट इज जॉर्ज गैमो, उन्होंने ये कहा, जो मैंने अभी आपको बताया ना कि आपके जो जेनेटिक कोड्स हैं बेटा वो 3 नाइट्रोजनस बेस हैं, उनको आप साथ में लिखते हो तो दैट इज आपका जेनेटिक कोड कंसीडर करते हैं। तो उन्होंने इसी बात को बताया। आपके जॉर्ज गैमो साहब ने कहा बेटा कि हमारी बॉडी के अंदर जो टोटल अमीनो एसिड्स बनते हैं एक लिविंग सेल के अंदर, वो बनते हैं 20। लेकिन ये बेटा डिटरमाइन नहीं है, मतलब कि ये 20 अमीनो एसिड्स बने जरूरी नहीं है। हमारी बॉडी में 20 से ज्यादा भी अमीनो एसिड्स बनते हैं। 20 अमीनो एसिड्स ऐसे हैं बेटा जो आपके बिल्कुल स्पेसिफिक हैं, और बाकी जो अमीनो एसिड्स बनते हैं वो इन्हीं के डेरिवेटिव होते हैं। तो जो बाकी आपके रेस्ट अमीनो एसिड इसके अलावा जो होते हैं बेटा, इनके अलावा जो रेस्ट अमीनो एसिड्स हैं, दीज आर डेरिवेटिव्स, जो इन्हीं 20 से ही बनेंगे। ये बात समझ में आई बच्चे दोनों को? ठीक है, दीज आर डेरिवेटिव्स। ठीक है। अब मेरे बच्चों, जॉर्ज गैमो साहब ने एक बात बोली कि भाई आपकी बॉडी के अंदर 20 अमीनो एसिड बन रहे हैं। अब इन 20 अमीनो एसिड को बनाने वाले भाई आपकी जो है नाइट्रोजिनस बेस जो हैं वो तो केवल 4 ही हैं। नाइट्रोजिनस बेस जो हैं ये तो केवल 4 हैं, राइट? एडेनोसिन, यूरेसिल, ग्वाइनिन और साइटोसिन। आरएनए है तो यूरेसिल है ही, यूरेसिल तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे आप, यहाँ थायमिन आएगा ही नहीं, राइट? तो आपके नाइट्रोजनस बेस 4 हैं, और इनको बनाने वाले जो हैं बेटा कितने हैं? दैट इज 20 अमीनो एसिड्स हैं जो आपके बन रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई आप क्या करो, इन सभी नाइट्रोजनस बेस को 3 के उसमें पेयर में लिख दो, तो टोटल कितने हो जाएंगे? दैट इज 4 × 4 × 4 इज इक्वल टू 64। 64 क्या बन गए बेटा? आपके जेनेटिक कोड्स बन गए। 64 क्या हो गए? नाउ जेनेटिक कोड है। लेकिन क्योंकि आप 3 की फॉर्म में लिख रहे हो तो ये क्या हो जाएंगे? जेनेटिक कोड्स दैट इज ट्रिपलेट हो गए। 3 की फॉर्म में लिख रहे हो 4 नाइट्रोजनस बेस को, तो ये क्या हो जाएंगे? ट्रिपलेट कोड हो। ठीक है, ट्रिपलेट कोडॉन जो मैंने अभी ऊपर बताया। लेकिन इस 64 में से बेटा आपके केवल 61 कोड जो होंगे बेटा ये किसी अमीनो एसिड को कोड करेंगे। बचे 3 कोड जो होते हैं बेटा ये किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। इनको कहते हैं दैट इज कॉल्ड, इनको जो टर्म दिया है इनको कहते हैं बेटा दैट इज स्टॉप कोडॉन। दिस इज कॉल्ड स्टॉप कोडॉन, जो या टर्मिनेटर कोडॉन, जो प्रोसेस को रोकेंगे, टर्मिनेटर कोडॉन। ये चीज मैंने शायद पहले भी बताई थी जब हम लोग आरएनए ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे थे। इनका नाम क्या बताया था मैंने आपको टर्मिनेटर कोडॉन्स का बच्चों? दैट इज UAA, UAG, UGA। ये आपके टर्मिनेटर कोडॉन्स हैं। तीनों में से कोई भी कोडॉन कहीं आ जाएगा तो आपकी प्रोसेस वही रुक जाएगी, जो आपका ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, इट विल स्टॉप देयर, राइट? एंड बच्चे जो, यस लेबनी बेटा? सर थोड़ा प्रीवियस पेज थोड़ा दिखाइए। ओके, प्रीवियस जो मैंने लिखा है उसको देखना है? यस सर। ठीक है, थोड़ा ऊपर, थोड़ा। अब ठीक है? हाँ बस हो गया सर। हाँ यस सर। हो गया? हाँ सर। तो बेटा जो मेरी बात है वो समझ में आ रही है लेवनी और सुदेशना आप दोनों को? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस कि सर। आपके टोटल जो Yes, sir. कोड बनेंगे बॉडी के अंदर, वो एक मैसेंजर आरएनए के अंदर या एक बॉडी में आपकी जो टोटल कोड्स हैं वो है 64। 64 में से 61 जो है वो आप क्या करेंगे? किसी ना किसी अमीनो एसिड को फॉर्म करेंगे। एंड 3 जो है वो कोई भी अमीनो एसिड को फॉर्म नहीं करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपका क्या काम कर रहे हैं बच्चों? दैट इज प्रोसेस को स्टॉप कर रहे हैं, तो उनको हम बोलते हैं स्टॉप कोडॉन। 64 61 जो थे ये आपके क्या कर रहे हैं? दैट विल कोड अमीनो एसिड्स, ये अमीनो एसिड को कोड करेंगे।
और इनमें से भी आपका जो एक कोड होता है दैट इज AUG। ये AUG क्या है बच्चे? अमीनो एसिड को भी कोड कर रहा है और साथ में आपका प्रोसेस को स्टार्ट भी कर रहा है, तो दैट मीन इसका डुअल फंक्शन है, इसका डुअल फंक्शन है। ठीक है, ये एक आपका स्टार्ट कोडॉन भी है, फर्स्ट फंक्शन, और दूसरा फंक्शन दैट विल कोड मिथियोनिन, ये मिथियोनिन को भी कोड करे। सुदेशना, इज इट क्लियर टू यू ऑल्सो बच्चे? एंड नाउ लेवनी, इज इट क्लियर टू यू ना? ओके बच्चों, राइट। तो यही बात आपके जो आए थे जॉर्ज गैमो साहब, उन्होंने ये बात बोली थी। आपके जॉर्ज गैमो साहब ने यही कही कि भाई आप क्या करें, जो आपकी कोड्स हैं 64 कोडॉन्स हैं, उनको आपको रिप्रेजेंट करना है, तो ट्रिपलेट फॉर्म में उनको रिप्रेजेंट करें। ट्रिपलेट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके 64 कोडॉन्स भी बन जाएंगे, और ये 64 में से 61 आपके क्या करेंगे, 20 अमीनो एसिड को बनाएंगे, और फिर इन अमीनो एसिड्स के आपके डेरिवेटिव भी आगे बनते हैं। तो दैट इज टेल बाय द जॉर्ज गैमो साहब। अब आ जाओ, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। राइट डाउन बेटा। अब हम अगली बात पे आ जाते हैं। अब आए थे यहाँ पे हमारे हरगोबिंद साहब को। राइट डाउन, हरगोबिंद खुराना। डेवलप chemical method for synthesizing। सर हाँ बेटा, हरगोबिंद खुराना। सर वो सर वो टेबल तो कैसे याद रखेंगे, जो दो जो द कॉन्डेंस ऑफ द वेरियस अमीनो एसिड्स जो है? A developed method for synthesizing RNA molecules with defined base containing defined base combination। Defined base combination to develop the genetic। ठीक है, आपके हरगोबिंद साहब खुराना जो थे, उन्होंने आपका क्या किया था बेटा, जो थ्योरी थी दैट इज जॉर्ज गैमो ने, उन्होंने तो बता दिया था कि भाई ट्रिपलेट कोडॉन को है उस फॉर्म में आप रख दो, 64 कोडॉन्स हैं, उनको आप ट्रिपलेट फॉर्म में रख दोगे तो आपको आराम से 20 अमीनो एसिड मिल जाएंगे, दैट इज। देखिए, उसको बनाने का जो तरीका था, जो केमिकल मेथड था बेटा, वो आपके हरगोबिंद साहब ने डेवलप किया था। ठीक है, दैट इज। देन इसके बाद आए थे एक और, मार्शल नीरेनबर्ग। artificially synthesized synthesize proteins to understand the
नेचर ऑफ कोड। ठीक है बेटा, देखो हरगोविंद साहब खुराना ने क्या किया था बेटा, आपके जो आरएनए मॉलिक्यूल्स को बनाए थे, तो उसके अंदर क्या किया था बेटा, जेनेटिक कोड्स को डेवलप करने के लिए जो कॉम्बिनेशन था, यानी वही नाइट्रोजनस बेस का जो कॉम्बिनेशन था, उसको एक तरीके से बिल्कुल सही तरीके से रिप्रेजेंट किया था। यानी एक ऐसा केमिकल मेथड डेवलप किया जिसमें उन्होंने अपने हिसाब से क्या किया था, जो आरएनए मॉलिक्यूल बनाए थे उसमें एक नाइट्रोजनस बेस का कॉम्बिनेशन डाल रखा, तो उनको उनके अकॉर्डिंग ही क्या मिले थे बेटा, रेस्पेक्टिव अमीनो एसिड्स मिले थे। एंड मार्शल नीरेनबर्ग जो थे बेटा, उन्होंने जो आपका क्या बनाया था बेटा, प्रोटीन्स बनाए थे आर्टिफिशियली। वो भी कैसे बनाए थे उन्होंने बेटा, दैट इज आपके कोडॉन के अकॉर्डिंग बनाए, अपना एक रेस्पेक्टिव कोडॉन्स को बनाया, उनको रखा, एंड उसके अकॉर्डिंग क्या करें उन्होंने अपने रेस्पेक्टिव प्रोटीन्स बना लिए थे। तब उन्होंने ये चीज समझी थी कि भाई कौन सा कोडॉन को हम कहाँ रखेंगे तो वो क्या प्रोटीन बना रहा है। उस बात समझ में आई? नहीं आई होगी। अब इसको समझना थोड़ा ढंग से, इस बात को देखो थोड़ा ढंग से समझना। देखो भाई, आपके मार्शल नीरेनबर्ग साहब जो थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिंपल सी एक बात करी कि इन्होंने आपके प्रोटीन्स बनाए, आर्टिफिशियली प्रोटीन्स बनाए, आर्टिफिशियल प्रोटीन। अब लेवरी बेटा, टेल मी वन थिंग, आपको जब आर्टिफिशियल प्रोटीन बनाने होते हैं तो भाई आपको क्या बनाना पड़ेगा प्रोटीन बनाने के लिए? हमें जेनेटिक कोड की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? पड़ेगी सर। है ना, तभी तो हम आपके प्रोटीन्स बना पाएंगे। तो इन्होंने क्या किया था बेटा, जेनेटिक कोड्स को डेवलप किया था। ठीक है, यानी कि इन्होंने अपने अकॉर्डिंग बनाए, जैसे आप AUG है, ठीक है, AUG हो गया, या फिर आपका जैसे UAA है, ये हो गया बेटा, और इनके बीच में सपोज करो एक कोडॉन और प्रेजेंट कर दिया उन्होंने, जैसे कि सपोज करो GGG, ये कोड डाल दिया बेटा। इन्होंने ये 3 सीक्वेंस रखे, AUG, GGG, UAA। अब बेटा इन्होंने देखा कि भाई आपका AUG जो है ये मिथ्योनिन बना रहा था, GGG जो होता है बेटा ये बना रहा था ग्लाइसिन, ठीक है, जबकि UAA कोई भी कोडॉन नहीं बना रहा था। यहाँ पे आपका प्रोसेस ये इसने कोई कोडॉन फॉर्म नहीं किया, यहाँ कोई कोडॉन नहीं बना, ठीक है, और उल्टा ये इसने प्रोसेस को रोक दिया, स्टॉप कर दिया। तो मेरे बच्चे, जब इन्होंने ये अपने हिसाब से एक एक कोडॉन को जब चेक किया था प्रोटीन बनाते हुए, तभी तो इन्होंने ये चीज बताई होगी कि भाई आपका AUG जो है ये मिथेनेट बना रहा है, GGG अगर हम साथ में रखते हैं तो ग्लाइसिन बनाएंगे, UAA कोई जो है वो आपका कोई भी कोडॉन नहीं बनाएगा, वो प्रोसेस को स्टॉप करेगा। ये चीज हमें पता कैसे चली? जब हमने इन सभी का इंडिविजुअली अलग 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 हमने स्टडी किया, जब ये पता चला कि भाई कौन सा जेनेटिक कोड आपका कौन सा अमीनो एसिड बना रहा है, तभी तो आपको अल्टीमेटली पता चले कि भाई 64 में से 3 अमीनो एसिड ऐसे हैं, 3 कोड, सॉरी 3 जेनेटिक कोड ऐसे हैं जो कोई अमीनो एसिड नहीं बना रहे, 61 आपके ऐसे हैं जो आपके कोई ना कोई अमीनो एसिड बना रहा है। समझ में आई लेवनी है सुदेशनावाद ये वाली? यस सर। राइट, तो दैट इज, ये आपके मार्शल नीरेनबर्ग ने स्टार्ट किया, इस चीज को उन्होंने बताया। हर एक को क्या किया, जब प्रोटीन्स बनाए तो हर एक कोड का क्या किया उन्होंने, स्टडी किया, और तब उनको पता चल रहा था कि भाई कौन सा कोडॉन आपका क्या कर रहा है, दैट इज कौन सा अमीनो एसिड बना रहा है। तो दैट इज हाउ इट। अब देखो एक बार, वैसे इतना कुछ खास आता नहीं है इसमें से, बस ये है कि हाँ कुछ चीजें आपको जो मैं बताऊंगा, कुछ बातें आपको याद रखनी है इसमें। ये देखो अब इस टेबल को देखो, अरे भाई ये यहाँ नहीं आई, ब्लैक स्क्रीन है ना, चेंज करनी पड़ेगी, दूसरी टेबल लगानी पड़ेगी।
ये से अब मैंने जो आपको बात बताई बेटा वो चीज समझना। ये कोडॉन आपको सब समझ में आ रहा है बेटा? क्लियर है आपकी स्क्रीन पर पिक्चर? हाँ बच्चों, लेवनी, सुदेशना, इज इट क्लियर ऑन योर स्क्रीन? Yes, sir. ठीक है, इसको मुझे ज्यादा जूम करने की जरूरत तो नहीं है ना, बस चलो इतना काफी है। चलो बेटा अब इसको समझ लो, इस कहानी को समझ जाओगे तो सारी कहानी, वैसे तो कुछ इसमें से ऐसा इंपॉर्टेंट कुछ खतरनाक नहीं आने वाला। ठीक है, लाइक जैसे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में वहां पे आपको चेकर बोर्ड बनाया गया था, वैसे ही यहाँ पर भी कुछ कुछ वैसा ही है, यहाँ पर भी कुछ ऐसा खतरनाक नहीं आ रहा। ये है आपके फर्स्ट लेटर्स, दीज आर द सेकंड लेटर्स, और ये है आपके थर्ड लेटर। ठीक है, देखो अब समझना यहाँ क्या किया है उस बात को देखो। यहाँ जिसको आपका सीरीज है जैसे UCAG, ठीक है बेटा, ये जो आपका सीरीज है UCAG, ठीक है, उसी को सेम यहाँ रख दिया है UCAG। ठीक है, UCAG याद रखने का एक तरीका है, UCAG जैसे मैंने याद किया था टेबल को, तो दैट इज UC का मतलब हो गया अंकल, A का मतलब आ गए, अंकल जी आ गए। ठीक है, तो मुझे ऐसे सीरीज याद हो गई, सीरीज का मतलब ये ऑर्डर याद रहा था मुझे, फिर मैं कंफ्यूज नहीं हुआ था कि मेरा भाई ए पहले आएगा कि सी बाद में आएगा, कि यू पहले आएगा कि जी। दैट इज अंकल जी आ गए, तो इससे याद रहेगा कि आपको UCAG है। यही सीरीज सेम आपकी। अब बेटा जैसे आप चेकर बोर्ड बनाया था आप लोगों ने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, वहां पे आपने क्रॉसिंग कराई थी, तो वही चीज सेम यहाँ हो रही है, UCAG और थर्ड लेटर में भी देखोगे तो यहाँ पर भी आपको क्या दिखाया है, सेम वही, दैट इज UCAG, सेम वही UCAG, अंकल आ गए। तो बेटा ये बात समझ में आ गई लेवनी है सुदेशना की हमने टेबल में कैसे लगाए, अरेंजमेंट कैसे किया है? एक बार अपने हाथों से बना लेते हैं ताकि और बेटर समझ में आ जाए, एक बार अपने हाथों से बना लेते हैं। ठीक है, लाइक दिस, 1 2 3 and 4, दैट इज, ठीक है, 3 and लाइक दिस। तो यहाँ पे आपका सीक्वेंस वही 1 2 3 4, 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है, ये मैंने बना दिया। अब यहाँ पे वही सीक्वेंस है आपका, दैट इज यू अंकल आ गए। ठीक है, फिर वही अंकल आ गए। ठीक है, फिर वही UCAG, UCAG, UCAG and ultimately UCAG. So that is how you have to arrange these things. बात समझ में आई लेवनी सुदेशना? Yes. Yes. है ना, यू डोंट नीड टू लर्न ऑल दीज थिंग्स, तुम्हें ये याद करने की तरीके नहीं जानने कि याद हमें कैसे करना है, कुछ नहीं करना है इसको, इसमें से बस ये तरीका समझना है कैसे हम बना रहे हैं। खैर आपसे कोई पूछेगा नहीं ये कैसे बनाई जाती है, ये सब कुछ नहीं पूछ रहा, मैं आपको थोड़ा इजी कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाओगे कैसे किया गया है। तो देखो वही क्रॉसिंग है, पहले यू 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 यू, एक यू फर्स्ट लेटर्स लिया हमने, ये फर्स्ट लेटर थे, ये सेकंड लेटर थे, और ये हमारे थर्ड लेटर। तो फर्स्ट लेटर से यू ले लिया, सेकंड से भी यू ले लिया, और थर्ड से भी यू ले लिया। फिर वही फर्स्ट से हमने यू ले लिया, सेकंड से यू ले लिया, थर्ड से सी ले लिया। फिर वही सेम फर्स्ट से यू, सेकंड से यू, और थर्ड से ए, एंड अल्टीमेटली फर्स्ट से यू, सेकंड से यू, और थर्ड से जी। तो दैट इज हाउ यू कैन डू दिस। अब समझ में आया बच्चों? सेम वही फर्स्ट से यू ले लिया, सेकंड से सी ले लिया, एंड थर्ड से यू, फर्स्ट से हमने क्या, थर्ड से लेटर से क्या लिया, यू।
फिर अगेन यू ले लिया फर्स्ट लेटर से, सेकंड लेटर से क्या ले लिया हमने, सी, एंड फिर ले लिया हमने अगेन सी। तो आपका फर्स्ट और सेकंड जो है वो तो सेम रहेंगे, यू सी, यहां से चेंज आएंगे, ए यू सी जी। नाउ इज इट क्लियर लेवनी एंड सुदेशना कैसे हम पेयरिंग कर रहे हैं, Yes, sir. है ना। अब मेरी बात सर समझ फिर आती है। से सर हाँ फिर बोलो, से थोड़ा बता। कोई इशू नहीं है, फिर से बता देंगे वो बेटा। थर्ड वाला लेटर। थर्ड वाला ये है, यू सी ए जी जो हमने लिया ना, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर दूं, ऐसे दिख रहा है तुम्हें, यू सी ए जी। अंकल जी आ गए, यस सर। ठीक है, अंकल जी आ गए, बस याद रखो अंकल जी आ गए, प्रणाम करना है उनको, नमस्ते करनी है अब। तो भाई हमारा फर्स्ट लेटर यू था, तो वो तो देखो पेयर में आएगा, यहाँ भी यू आ गया, यहाँ भी यू आ गया, फर्स्ट में भी रहा, फिर फर्स्ट लेटर यू, फिर फर्स्ट पर फर्स्ट, हमने फर्स्ट लेटर और सेकंड लेटर हमारे सेम रहते हैं, ठीक है। हमारा जो चेंजेस आते हैं वो थर्ड पर आते हैं। तो अब जैसे मैं देखो ये वाला सीरीज दिखाता हूँ, थर्ड कॉलम, फर्स्ट हमारा यू था, सेकंड हमारा ए हो गया, ठीक है, सेकंड लेटर ए है, और थर्ड लेटर में फर्स्ट आपका क्या है, यू आ गया। फिर अगेन अब यू और ए तो सेम रहेंगे ही रहेंगे इसमें, फिर सी आ जाएगा, फिर यू ए आ गया, यू ए जी आ गया। नाउ इट कैन, अब क्लियर हुआ बेटा सुदेशना, यस सर। ठीक है। लेवनी बेटा आपको भी क्लियर हो गई वाली बात। Yes, sir. अब देखो यहाँ पे ना ये सीरीज तो समझ में आ गई कि आपने कैसे पेयर कर रहे हो। अब आपको ये चीज जो थोड़ा सा ध्यान रखनी होती है कि भाई आपका कौन सा अमीनो एसिड बन रहा होता है। पहले तो हमें ये अमीनो एसिड के नाम याद होने चाहिए, तभी तो हम ये शॉर्ट फॉर्म समझ पाएंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूँ, नो। है ना। तो पहले इनके नाम याद कर लो पहले हमें वो याद रखना है। PHE, PHE का मतलब होता है फिनाइल एलानिन, दैट मीन्स फिनाइल एलानिन। PHE, फिर LEU, इसका मतलब होता है बेटा दैट इज ल्यूसीन। फिर आता है आपका दैट इज ILE, आइसोल्यूसिन। ILE आइसोल्यूसिन। फिर है, देखो लास्ट वाले में है वैलिन, V दिस वन। तो अब हमारा आ गया यहाँ पे वैलिन, VAL, दैट इज वैलिन। फिर देखो इधर ऊपर SER दैट इज सेरीन। देन इसके बाद PRO दैट इज प्रोलीन। फिर इधर आ जाओ TYR दैट इज टायरोसिन। नहीं, एक सेकेंड, TYR, हाँ, टायरोसिन। देन HIS हिस्टिडीन। फिर GLN ग्लूटामेन। ठीक है, ग्लूटामेन हो गया। देन इसके बाद नेक्स्ट, एक सेकंड नीचे लिख देता जगह, ASN, एस्पार्जिनिन। पहले तो ये नाम याद रखने जरूरी है, एस्पार्जिनिन, ये लिख लिख के याद होंगे, ऐसे याद नहीं होंगे कि एक बार याद करा हो गए सारे, लिख लिख के याद होंगे। एस्पार्जिनिन ASN, फिर LYS दैट इज लाइसिन। फिर इसके बाद आपका ASP दैट इज एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड। GLU दैट इज ग्लूटामिक एसिड।
फिर आपका इसके बाद आया दैट इज CYS, that is cysteine. Then TRP, that is tryptophan. Tryptophan. जो आएंगे ना बेटा मैं बताऊंगा लेवनी, जस्ट वेट एंड वॉच। ये इतना डिटेल में नहीं आएंगी, मैं तो बस आपको ये नाम पूरे बता रहा हूँ क्योंकि नाम याद होने जरूरी है, नाम इंपॉर्टेंट है, आपको नाम याद होने चाहिए। कौन सा कोड कौन सा अमीनो एसिड बना रहा है ये नहीं पूछ रहे वो आपसे, डोंट वरी। देन इसके बाद ARG, दैट इज आर्जिनिन। आर्जिनिन। फिर SER, दैट इज सेरीन। एक सेकंड, SER तो मैंने लिख दिया पहले। GLY, that is glycine। ठीक है बेटा, दैट इज ग्लाइसिन। तो ये हो गए बच्चे आपके 20 अमीनो एसिड्स और उनके नाम सारे के साथ। ये आपको नाम याद होने जरूरी है। अब ये नाम आपको ऐसे नहीं होंगे यार, ये नाम आपको पढ़ने पर याद होंगे बेटा। जितना आप ये जेनेटिक कोड्स को पढ़ोगे ना, ये नाम आप जितना देखोगे उतना याद होंगे। अब मेरी बात ध्यान से देखो, कम टू अगेन ऑन दिस टॉप, यहाँ आ जाओ वापस दौड़ के। देखो एक सेकेंड, दूसरा मार्कर यूज करते हैं। ये है PHE है, तो PHE क्या है बेटा, मैंने अभी बताया था PHE दैट इज फॉर फिनाइल एलेनिन। ये क्या हो गया आपका, फिनाइल एलेनिन। PHE देखो समझ जाओ, फिनाइल एलेनिन। LEU दैट इज फॉर ल्यूसिन, ये ल्यूसिन हो गया। अब ये पीछे बेटा एक बार में याद नहीं होगी। देन ILE दैट इज आइसोल्यूसिन, दिस इज फॉर आइसोल्यूसिन। आई नो ये एक बार में नहीं होंगी आपको याद, ये आपको प्रैक्टिस से याद होंगी। दिस नीड्स प्रैक्टिस। V दैट इज फॉर वैलिन, ये वैलिन हो गया आपको। S दैट इज फॉर सेरीन। प्रो PRO, प्रो दैट इज फॉर प्रोलीन। THR दैट इज थ्रोम्बिन, थ्रियोनिन, थ्रोम्बिन बोल रहा हूं मैं पागल, दैट इज थ्रियोनिन। ठीक है, THR। ALA दैट इज एलानिन। ठीक है, अब इधर आ जाओ TYR, टायरोसिन, दिस इज फॉर टायरोसिन। ठीक है, फिर देखो बेटा यहाँ ये आ गए दो आपके स्टॉप कोडॉन्स, UAA UAG और